हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज का ये जो वीडियो है वो है 12वीं क्लास का हिस्ट्री का मैप में हम करने वाले हैं धमाकेदार चीज और लेने वाले हैं 5 में 5 नंबर। क्योंकि हमें पता है बोर्ड में आते हैं 5 नंबर के मैप और पूरे मैप के नंबर हमें चाहिए, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे करना है। इतने सारे प्लेसेस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, एक एक चैप्टर में कम से कम 10-10 जगह, 15-15 प्लेसेस है, कैसे भरे। तो आप सबका सॉल्यूशन लेके आ गया है विकास स्टडी पॉइंट, जिसमें आपको बताएगा कुछ ऐसे चुनिंदा जगह जो कि आएंगे आपके पेपर में। आप कहोगे सर कैसे, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। 2008 से लेकर 2022 तक के पूछे गए जितने भी प्लेसेस हैं उन्हीं में से बार बार रिपीट होके आता है क्वेश्चन। तो हम उन्हीं सभी चीजों की जा रहे हैं तैयारी करने। उन प्लेसेस को अगर आपने कर लिया तो आप ये समझ जाओ कि आपके 5 में 5 नंबर तो आने ही फिक्स है। करना कैसे है, यहां पे मैं प्लेसेस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में ही याद करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको याद करना है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि आप अभी हो छुट्टियों पे और इस टाइम पे आपके पास बहुत सारे काम है। कौन से काम? अरे घर के काम। और कौन से काम? प्रैक्टिकल के काम। बहुत सारे काम है, तो उन कामों को कर दो साइड और लाना चाहते हो नंबर तो ज्वाइन कर लो विकास स्टडी पॉइंट। तो चलिए, पहले वो आपने सुना है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं समझाने क्या चाहता हूं, और इतना इजी कॉन्सेप्ट के साथ कि सारी चीजें आपको हो जाएंगी अच्छे से याद। चलो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। चलिए बात करते हैं उन प्लेसेस की जिन प्लेसेस को बार बार रिपीट कर करके पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली मैं आपको बताऊंगा 48 ऐसे प्लेसेस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इनको याद करना भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस वाले वीडियो में हम देखेंगे 24 प्लेसेस कि कहाँ कहाँ पे है और उनको कैसे याद करना है। देखो आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन याद कैसे करना है चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एक मैप ले लेना है और ऐसे टिक लगा लेना है। टिक क्यों मैं बोल रहा हूं, इससे आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक को कि क्या क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको पता है ये जो चीज है इसे कहते हैं पंजाब, कहते हैं ना पंजाब। तो पंजाब में जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो है अमृतसर। जाहिर सी बात, तो लोग घूमना भी चाहते हैं अमृतसर, तो इसको आपको याद करना है अमृतसर। क्या याद करोगे? अमृतसर याद करोगे। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्टेटों के नाम नहीं याद है कि कौन सा कैसा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैं और अपलोड किया हूं, पहले अपलोड कर दिया था, और बहुत सारे बच्चों का जो डाउट था राज्यों से रिलेटेड वो क्लियर हो चुका था। तो आपका जो राज्यों से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पंजाब है, पंजाब में जो ये वाला एरिया है, ये वाला चीज है, इसको कहते हैं अमृतसर। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज मैं आपको बात करूं तो ये है पाकिस्तान में एक प्लेस पड़ता है जिसको कहते हैं कोट दीजी। क्या कहते हैं? कोट दीजी। क्या कहते हैं? कोट दीजी। याद करके रखिए, इसको क्या कहते हैं? अमृतसर कहते हैं, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। बात समझ में आ गई। दो प्लेसेस, पहला हमने बात किया अमृतसर, दूसरा हमने बात किया कोट दीजी। अब बात करते हैं तीसरा। ये देखिए, ये जो कोने पे आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं नागेश्वर। नागेश्वर क्या कहते हैं? नागेश्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो आपको बुंदा दिखाई दे रहा है, पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं धौलावीरा। क्या कहते हैं? धौलावीरा। देखिए, तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात में। कौन कौन सी चीजें हैं? पहला ये हो गया धौलावीरा, दूसरा हो गया ये नागेश्वर, और तीसरा ये वाला जो चीज है जिसको कहते हैं लोथल। ये तीनों में से एक ना एक आपका पूछेगा एग्जाम में, लोथल। ठीक है, तो इस तरीके से पहला हमने देखा अमृतसर, दूसरा हमने देखा कोट दीजी, तीसरा हमने देखा धौलावीरा, चौथा हमने देखा नागेश्वर, पांचवा हो गया लोथल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, लोगों का सपना होता है जाने का, घूमने का, यहाँ पे इसको कहते हैं गोवा। क्या कहते हैं? गोवा। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल हमने 6 प्लेसेस भर लिए। आगे बात करते हैं। अब ये जो चीज है आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं मुंबई। क्या? मुंबई। मुंबई, और कई जगह पे बंबई भी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि पहले इसको बंबई कहते थे, आगे चल के इसको मुंबई कहा जाने लगा। तो इस वजह से मुंबई और बंबई में कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे मुंबई भर लीजिए चाहे बंबई भर लीजिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे कहते हैं अमरावती। अमरावती, क्योंकि ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और अगर मैं सांची क्या बताऊं तो सांची अपना ये है। क्या है? ये है सांची। ठीक है, तो सांची वाला जो चीज है वो जो नेक्स्ट हम मैप करेंगे उसमें हम देखेंगे, अभी जो है बस इतना ही है। ठीक है, तो देखिए सांची, इसे क्या कहते हैं? सांची।
बस पूरा बस देखते जाइए, एक बार जैसे कंप्लीट होगा मैं गारंटी दूंगा कि आपको याद होगा, क्योंकि ऐसे ही अपने इंस्टीट्यूट के मैं स्टूडेंटों को याद करवा रखा हूं और एक एक प्लेसेस उनकी जुबान पे याद है, तो ऐसे ही आपको भी याद होगा ना। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, सांची कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, कहते हैं हम चंपारण। क्या कहते हैं, चंपारण। महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर था ना उससे रिलेटेड है ये, इसको कहते हैं चंपारण, चंपारण। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो चीज है ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, याद कीजिए जब असहयोग आंदोलन वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, महात्मा गांधी वाला चैप्टर, उसमें एक आया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया, क्योंकि हमें पता था चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस स्टेशन में लॉक करके जितने भी उस टाइम पे पुलिस वाले थे उनको इस समय जला दिया गया था। इस तरीके की घटनाएं हुई थी, तो असहयोग आंदोलन भयावह रूप धारण कर लिया था, इस वजह से बंद करना पड़ गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इस वजह से ये जो जगह है इसको हम कहते हैं चौरी चौरा। क्या कहते हैं, चौरी चौरा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। आपको पता होगा इसे कहते हैं बनारस। क्या कहते हैं, बनारस। ठीक, बनारस। आगे बात कर लेते हैं, ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो प्लेस है इसे कहते हैं कौशाम्बी। क्या कहते हैं, कौशाम्बी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो चीज है इसे कहते हैं ग्वालियर, ग्वालियर। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, देखते रहो बस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपको याद होना चाहिए दो प्लेसेस। कौन से प्लेसेस, पहला वो चीज जहां से महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत की थी। कहां से शुरुआत की थी, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था अहमदाबाद से। अहमदाबाद से इन्होंने स्टार्ट किया था, और कहां जाके एक मुट्ठी नमक उठाकर कहां जाके इस चीज को तोड़ा था, तो दांडी में तोड़ा था। तो इसको हम क्या करेंगे, दांडी। समझ में आ रही बातें, आगे बात कर लेते हैं। ये जो प्लेस है इसको कहते हैं कालीबंगन। क्या कहते हैं, कालीबंगन। ठीक है, क्या कहते हैं, कालीबंगन कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे प्लेसेस है, जैसे आपको पता होना चाहिए इसे कहते हैं दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, दिल्ली। ठीक है, इसे कहते हैं दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं, लोग जाते हैं आगरा में किस चीज के लिए, ताजमहल देखने के लिए, तो इसे कहते हैं आगरा, आगरा। ठीक है, आगरा कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये दिल्ली के जस्ट राइट हैंड साइड में जो जगह पड़ता है इसको कहते हैं मेरठ। क्या कहते हैं, मेरठ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे बचा अपना तीन प्लेस, 1, 2 और 3। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो अपना पंजाब के साइड पड़ता है इसे कहते हैं बनावली। क्या कहते हैं, बनावली। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसके जस्ट बगल में जो प्लेस है इसको कहते हैं राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे कहते हैं टोपरा। क्या कहते हैं, टोपरा। इस तरीके से अगर हम देखें तो लमसम सारे मैप हमने, सारे प्लेसेस को हमने कवर कर लिया है। ये आपको पता है इसे पश्चिम बंगाल कहते हैं, तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, तो इसे कहते हैं कोलकाता। ठीक है, अब एक जगह और है जिसको कहते हैं, ये वाला जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अवध। ठीक है, अवध। बस इतना ही काम था। तो ये हो गया अपना पूरा प्लेस जहां पे हमने सबको फिल कर लिया। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार और भरने की कोशिश करेंगे। देखिए कहते हैं जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बार याद करोगे। ठीक है, अब कहोगे भैया ट्रिक कहाँ है, तो ट्रिक मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें कोई याद करने की कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको कह दूंगा ये लाइन याद कर लेना और आप प्लेसेस भर लोगे। नहीं, इसमें आपको मैं ट्रिक के तौर पर यही बताऊंगा कि सारे प्लेसेस को आप पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद एक बार मैप को भरो, फिर दोबारा याद करो कि हमने कहां कहां तक भरा था। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि एक बार हमने इसको भर लिया, अब हम दोबारा कोशिश करेंगे कि देखो, अब देखो जब दोबारा आप कोशिश करोगे तो बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जो आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, नहीं याद है तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले याद करो, मैंने इसको क्या बोला था, इसे कहा था मैंने पंजाब। क्या बोला था, पंजाब। और पंजाब में जो चीज इसको क्या कहते हैं, अमृतसर कहते हैं। क्या कहते हैं, अमृतसर कहते हैं। दूसरा बात करते हैं, तो इसको मैंने कहा था कि यहाँ पे गुजरात में 3 प्लेसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, मैंने बताया था, इसे कहते हैं नागेश्वर। इसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो सोचो, इसको कहते हैं धौलावीरा। क्या कहते हैं, धौलावीरा। आगे बात करते हैं, तो ये जो चीज था इसे मैंने बताया था कि आप लोग याद होना चाहिए, इसे कहते हैं लोथल। क्या कहते हैं, लोथल। 3 प्लेसेस, कौन कौन सा, नागेश्वर, धौलावीरा, लोथल। उससे पहले हमने क्या बात किया था, अमृतसर बात किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो चीज है याद करो, मैंने बताया था इसे कहते हैं गोवा।
लोगों का सपना होता है जाने का, गोवा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मुंबई। क्या कहते हैं, मुंबई। जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, इसे कहते हैं मुंबई। इसको क्या कहते हैं, याद की। ठीक है, ये जितने भी प्लेसेस मैं आपको बता रहा हूं, नेट पे सर्च मार लेना, एग्जैक्ट वही लोकेशन पे आपको मिलेगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रखे हैं, लेकिन उन्होंने किस बिहाफ पे पढ़ाया है कि कोई किसी का प्लेसेस इधर है, किसी का उधर है, किसी का उधर है, इस तरीके से। तो आपको जितने भी प्लेसेस मैं आपको बता रहा हूं, सबका सब नेट पे सर्च मार लेना, एक्यूरेट जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, अमरावती। फिर याद करो, मैंने बताया था दो ऐसे जगह जहां से गांधी जी ने नमक यात्रा को स्टार्ट किया था, और दूसरा जहां जाके उन्होंने नमक यात्रा को खत्म किया था। तो दो ऐसे जगह, इसे कहते हैं अहमदाबाद, इसे कहते हैं दांडी। क्या कहते हैं, अहमदाबाद और दांडी। देखिए, इसे कह दिए अमृतसर, इसे कह दिए अपना अमृतसर, इसको कह दिए, इसे कह दिए नागेश्वर, इसे कह दिए धौलावीरा, इसे कह दिए लोथल। लोथल के बाद हमने क्या बात किया, गोवा। फिर हमने क्या बात किया, मुंबई। मुंबई के अलावा हमने क्या, अमरावती। फिर हमने दो प्लेसेस बात किया, एक वो जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, एक वो जहां पे उन्होंने ओवर किया था। तो ये हो गया प्लेसेस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, याद कीजिए, ये कोलकाता की जो राजधानी है उसे कहते हैं, सॉरी, कोलकाता की राजधानी नहीं बल्कि कोलकाता ही राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो हमें पता है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये है बिहार, और बिहार में वो जगह था जहां पे नील की खेती के लिए महात्मा गांधी जी गए थे, इसे कहते हैं चंपारण। क्या कहते हैं, चंपारण। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था वो जगह जहां पे असहयोग आंदोलन भयावह स्थिति धारण कर लिया था, और इसकी वजह से महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन। तो वो कौन सा जगह था, चौरी चौरा था। ठीक है, फिर हमने बात किया था, ये है बनारस। क्या है, बनारस। फिर हमने क्या बात किया था, इसे कहते हैं कौशाम्बी। क्या कहते हैं, कौशाम्बी। आगे बात करते हैं, कौशाम्बी के बाद याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, ये जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे कहते हैं ग्वालियर। बहुत नाम आपने सुना होगा, ग्वालियर। ठीक है, इसे कहते हैं ग्वालियर। इतनी बात क्लियर हो गई थी। क्लियर अगर हो गई होगी तो आगे बात करते हैं, मैंने बताया था कि लोग घूमने के जाते हैं आगरा, और आगरा में क्या देखने के लिए जाते हैं, ताजमहल। तो इसे कहते हैं आगरा, इसे क्या कहते हैं, आगरा कहते हैं। अब आपको पता होगा कि देश की राजधानी दिल्ली है, तो इसे कहते हैं दिल्ली। इसके जस्ट बगल में है मेरठ। और आगे बात करते हैं, तो ये है अपना राजस्थान। राजस्थान और पंजाब के जस्ट लगा हुआ जो वो है, इसे कहते हैं कालीबंगन। क्या कहते हैं जी, कालीबंगन। क्या कहते हैं, कालीबंगन कहते हैं। आगे बात करते हैं, इसे कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट था इसे याद करो, याद करो, याद करो। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बनावली। क्या कहते हैं, बनावली कहते हैं। इसके नीचे जस्ट है राखीगढ़ी। ये दोनों जो चीज है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, बनावली, राखीगढ़ी। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर बात करते हैं, इसे कहते हैं टोपरा। क्या कहते हैं जी, टोपरा। ठीक है, हो तो गए प्लेसेस, और क्या याद करना है, यही तो करना था, यही तो करना था। चलिए चलिए चलिए, एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक बार और कोशिश करते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अमृतसर। आप सबको पता है। इसे क्या कहते हैं, सोचो सोचो सोचो, जल्दी से बताओ, मैं नहीं बता रहा, जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। इसे नागेश्वर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं धौलावीरा। क्या कहते हैं, धौलावीरा। नेक्स्ट, इसे क्या कहते हैं, लोथल कहते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था, इसे क्या कहते हैं, गोवा कहते हैं। बताइए, इसे क्या कहते हैं, सोचिए सोचिए जल्दी से, इसे कहते हैं मुंबई। फिर मैंने बताया था दो ऐसी जगह जहां से गांधी जी ने नमक यात्रा को स्टार्ट किया था, जहां जाके ओवर किया था, तो वो प्लेस है, इसको कहते हैं अहमदाबाद। और इसे क्या कहते हैं, अहमदाबाद के जस्ट नीचे जहां पे उन्होंने दांडी यात्रा को खत्म किया था, तो दांडी कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो इसे कहते हैं अमरावती, क्योंकि आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये है कोलकाता, और ये है अपना पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी थी उसको कहते हैं कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसे कहते हैं बिहार, और बिहार में जो प्लेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे कहते हैं चंपारण। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चंपारण के जस्ट बगल में, ठीक है, या अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसे कहते हैं चौरी चौरा, जहां पे पुलिस स्टेशन वाला सीन हुआ था, और जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं बनारस। क्या कहते हैं, बनारस। और जो नेक्स्ट मैप करेंगे उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि यहीं पे है सारनाथ। क्या है, सारनाथ। और सारनाथ क्यों फेमस है, जल्दी बताइएगा आप लोग, क्योंकि वहां पे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चीजें थी। जल्दी बताइएगा कि क्या चीज हुआ था महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। आगे बात करते हैं, ये था, इसे कहते हैं कौशाम्बी। ये वाला चीज था, इसे कहते हैं अवध, इसे कहते हैं ग्वालियर, और इसे कहते हैं दिल्ली। साथ ही साथ इसे बात करते हैं, इसे कहते हैं कालीबंगन। कालीबंगन के बाद ये वाला जो चीज बचा हुआ है, इसे कहते हैं पोर्टदीजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे बनावली कहते हैं, और बनावली के जस्ट नीचे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में 3 जगह,
एक जगह जो सबसे ऊपर है उसे कहते हैं टोपरा, और दिल्ली के जस्ट बगल में जो है इसे कहते हैं मेरठ। क्या कहते हैं? मेरठ। आई होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये चीजें याद होंगी, जितनी, क्योंकि ये अलग अलग प्लेसेज है। क्या है? अलग अलग प्लेसेज है। अलग अलग प्लेसेज जल्दी याद नहीं होते, लेकिन जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे ना सब याद हो जाएगा। आखिर मुझे भी तो याद हुआ है ना, तो यही चीज है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं। उन क्वेश्चन को आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि वो जगह कहाँ पे है। तो देखिए, ये यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, जिन बच्चों को दिक्कत हो वो यहाँ से अपना ले लेंगे, पीडीएफ ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 ऐसे जगह है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सी जगह है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे नंबर करके मैंने लिख दिया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका जगह कौन सा है। और बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है। और बाकी नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हमने बात कर लिया 24 प्लेस का, आगे हम बात करेंगे 24 प्लेस, और इस तरीके से अपना ये हो जाएगा पूरा मैप का काम खत्म, और आ जाएंगे आपके 5 में 5 नंबर, क्योंकि इसी में से चीजें पूछी जाएंगी। समझ में आ गई बातें? तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। तो आ गया है मैप का दूसरा वीडियो, जहां पहला वीडियो था अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का आया, आप लोग को बहुत ही पसंद आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मैप में डाउट था, सारे डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। और साथ ही साथ बच्चों ने कहा कि सर याद जो आपने कराया है काफी बेहद तरीके से अच्छे से याद कराया है। बट मैं एक चीज और मैं बता दूं कि जैसा पिछला वीडियो बना है मैप का, उससे कहीं अच्छा ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं हर एक प्लेसेस को बताऊंगा, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि कौन सा प्लेस क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो आपको सारी चीजें बताई रखी है। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दी, एक ऑलरेडी वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दी थी जहां पे आपको ये बताया गया था कि कैसे आपको फ्री में नोट्स मिल सकते हैं। ठीक है, नहीं भी पता है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है उसको जाइए देखिए, और जहां से जो चीज डाउनलोड करना है वहां से वो चीज डाउनलोड कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपके मैप के क्वेश्चन सारे आपने कर लिए हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये टोटली 10 जगह हैं। अगर जिन बच्चों को मैप में जिन बच्चों को ये लगता है कि सर मुझे मैप अच्छे से आता है, तो ये जो 10 जगह है एक बार बताइएगा कौन कौन से जगह है, ताकि मुझे भरोसा हो पाए कि आपको ये सारी चीजें आते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि मैप में बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोग के। ठीक है, स्कूल में बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवाई गई होगी, लेकिन मैं कहता हूं जिन बच्चों को मैप में डर लगता है, वो टोटली 48 ऐसे जगह हैं जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, क्योंकि 2008 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने रीड किया, जहां पे मैप के क्वेश्चंस को मैंने निकाला है। तो टोटल 48 जगह ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को भर लीजिएगा अगर आपको मैप से लगता है डर। और इनको अगर आप कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 5 में 4 नंबर या फिर 5 में 5 नंबर भी आप ले सकते हो, अगर सब चीज की तैयारी कर लेते हो तब। ठीक है, 2 हिस्सों में मैंने वीडियो को डिवाइड कर रखा था, एक ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए। और
एक ये है, ठीक है। तो चलिए इसको तैयार करते हैं कि किस किस हिसाब से क्या क्या चीजें हैं। बात समझ में आ गई है। एक एक चीजों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो पहला है, पहला तो ये अगर मैं आपको बताऊं, जो पहला पॉइंट है आपका, ये है, जिसे कहते हैं तक्षशिला। क्या कहते हैं? तक्षशिला। आप कहोगे सर तक्षशिला क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चंद्रगुप्त, जो चाणक्य थे, चाणक्य का आश्रम था तक्षशिला में, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो गए थे तक्षशिला में, और वहां पे उनको प्रशिक्षण दिया चाणक्य ने, और इसके वजह से वो सारा जितना भी कौशल होता वो सीख पाए, और आने के बाद मगध में, ठीक है, मगध में जहां पे पहले शासन था घनानंद को उन्होंने हरा दिया, और इस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो इस वजह से तक्षशिला इंपॉर्टेंट है, भरने के लिए आ सकता है। दूसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो ये दूसरा पॉइंट जो है, इसे कहते हैं लाहौर। क्या कहते हैं? लाहौर कहते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो है, इसे कहते हैं हड़प्पा। क्या कहते हैं? हड़प्पा। तो आप सबको पता है, जो आपका पहला चैप्टर है हड़प्पा का ही है, ठीक है। हड़प्पा एक नियोजित शहर भी था, जो कि सिंधु नदी के किनारे था, और बहुत सारी इंपॉर्टेंस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई रखी है क्यों वो फेमस था, ठीक है। समकोण पे एक दूसरे को, समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, और इस तरीके की बहुत सारे चीजें हैं, विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से आप हड़प्पा को याद कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था? लाहौर बताया था, ठीक है, लाहौर, ठीक है। आगे बात करते हैं। चौथा जो नंबर है, चौथा ये है, इसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। क्या कहते हैं? मोहन जोदड़ो बोल लो, ठीक है, और या फिर जोदाड़ो बोल लो, इस तरीके के हैं। तो मोहनजोदड़ो है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता है। दुर्ग और सिटाडेल दो हिस्सों में डिवाइड था ये, और यहाँ पे विशाल स्नानागार था। तो इन सब चीजों के लिए फेमस था, और ऑलरेडी आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, तो इसके बारे में बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम देखें तो 4 जगह है जिनके बारे में हमें समझ में आ गया। पांचवा अगर मैं बात करूं तो पांचवा है, जिसको कहते हैं चहुंदड़ो। क्या कहते हैं? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो क्यों फेमस था? बेसिकली ये शिल्प उत्पादन का केंद्र था, जहां से शिल्प उत्पादन किया जाता था, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इस चीज को भेजा जाता था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट था चहुंदड़ो, ठीक है। बात करते हैं 6 की, जिसका है धौलावीरा। तो बेसिकली धौलावीरा की अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार का ये धौलावीरा जो कि फेमस था, किस चीज के लिए फेमस था? व्यापार के लिए फेमस था। और किस चीज के लिए फेमस था? तो ऐसा बताया जाता है, जब धौलावीरा की जब खोज हुई तो उसमें ये निकला, एक स्टेडियम बना। जैसे आप देखते हो ना, मैच देखने अगर गए होंगे, या फिर आप टीवी पे देखे होंगे, तो एक स्टेडियम होता है, और स्टेडियम के चारों साइड क्या होता है कि दर्शक लोग होते हैं, बैठे हुए होते हैं ना, चारों साइड दर्शक लोग बैठे हुए होते हैं। तो ऐसा ही एक स्टेडियम, इस तरीके का कोई स्टेडियम मिला है धौलावीरा में, और ऐसा कहा जाता है कि आसपास में वहां पे एक जो सिटिंग एरिया है, जहां पे लोग दर्शक बैठ के चीजें देख सकते थे। आप कहोगे सर वहां पे मैच थोड़ी ना खेला जाता था, तो मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसा समय था जिस टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे। तो हो सकता है कि वहां पे युद्ध कौशल, और साथ ही साथ वहां पे पहलवानी या इस तरीके की कोई एक्टिविटीज कराई जाती होगी, है ना, या फिर आप समझ सकते हो कि अपने सेना का प्रशिक्षण करते होंगे, निरीक्षण करते होंगे, इस तरीके की चीजें होती होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं 7वां, जिसे कहते हैं गिरिनार। क्या कहते हैं जी? गिरिनार कहते हैं। तो गिरिनार क्यों फेमस है? गिरिनार एक पहाड़ भी है, एक पर्वत भी है वहां पे, जहां पे ऐसा माना जाता है कि एक तीर्थकर थे जिनका नाम था नेमिनाथ। क्या नाम था? नेमिनाथ। नेमिनाथ जो तीर्थकर थे वो यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए थे, यानी कि मोक्ष प्राप्त किए थे। इसी वजह से ये जो गिरनार है ये फेमस है। तो इसको क्या कहते हैं? गिरनार, ठीक है, गिरनार, ठीक है, सॉरी नार है, गिरनार, ठीक। अच्छा, 6 वाला मैंने क्या बताया था? ये मैंने बताया था धौलावीरा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, धौलावीरा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये देखिए मैंने साइड में ये ऐसे करके लिख देता हूं, ठीक है, और नेक्स्ट जो अपना स्लाइड आएगा उसमें ऑलरेडी मैंने एक जगह पे मैंने लिख दिया है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं। 8वां जो जगह है, आठवां जो जगह है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लोथल। क्या कहते हैं जी? लोथल। अच्छा, लोथल क्यों फेमस था? तो आप देखो समुद्र के किनारे है जस्ट, और एक तरीके से बंदरगाह था, एक तरीके से यहाँ पे व्यापार हुआ करता था।
तो इस वजह से लोथल फेमस था। ठीक है, आगे बात करते हैं नौवा, ये है, इसे कहते हैं बारडोली। क्या कहते हैं? बारडोली। ठीक है, बारडोली या फिर डोली ये बोल लो। ठीक है, बारडोली ये क्यों फेमस था? बेसिकली यहाँ पे एक सत्याग्रह हुआ था जो कि किसानों ने किया था, जिसका निरीक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये 1928 के आसपास हुआ था। ठीक है, 1928 के आसपास हुआ था, इस वजह से बारडोली फेमस है। आगे बात करते हैं 10वें की। तो 10वां है, ये आपको पता है, इसे कहते हैं मैसूर। और मैसूर बेसिकली क्यों फेमस है? मैसूर में पहले बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी, एक तरीके से गार्डन भी वहां पे हुआ करता था, और अपने साफ सुथरे स्थानों की वजह से, सुंदरता के लिए, इन सब चीजों के लिए फेमस है। साथ ही साथ बताऊं तो कर्नाटक जो राज्य है, वहां का जो दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है वो मैसूर है, इस वजह से मैसूर फेमस था। आगे बात करते हैं 11वें की। अगर मैं बात करते हैं तो इसे कहते हैं क्विलोन। क्या कहते हैं? क्विलोन। क्विलोन। लेकिन अगर आप नेट पे सर्च मारोगे, ठीक है, तो ये क्विलोन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्विलोन जो था वो पहले नाम इसका था, और आज के डेट में इसका क्या नाम है? कोल्लम। क्या नाम है? कोल्लम। ठीक है, को आधा ल और म, कोल्लम इस चीज का नाम है। अब ये क्यों फेमस था? तो ये इसलिए फेमस था क्योंकि ये भी समुद्र के किनारे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे व्यापार भी हुआ करता था, बंदरगाह था, इस वजह से ये चीज फेमस था। आगे बात करते थे, और जाहिर सी बात है यहीं से मसाले वगैरह भेजे जाते थे, और व्यापार का केंद्र था, इस वजह से। आगे बात करते हैं 12वां। अगर देखें तो 12वां है, इसको कहते हैं तंजावुर। क्या कहते हैं? तंजावुर। ठीक है, तंजावुर बेसिकली क्यों फेमस था? तंजावुर इसको कहते हैं आज की डेट में, इसे कहते हैं चावल का कटोरा। चावल का कटोरा। आप कहोगे सर ये चावल का कटोरा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसी नदी के किनारे है जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, यहाँ पे चावल की खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हो पाता है, और जिसकी वजह से व्यापार भी यहाँ से अच्छा खासा हो पाता था। इसी वजह से इसको चावल का कटोरा कहते हैं, क्योंकि वहां पे चावल का उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से होता था, इसे तंजावुर कहते हैं। आगे बात करते हैं तो 13वां, इसे कहते हैं कांचीपुरम। क्या कहते हैं? कांचीपुरम। बेसिकली कांचीपुरम क्यों फेमस था? तो ये एक तरीके से तीर्थ स्थल था। क्या? हिंदुओं का तीर्थ स्थल था। ठीक है, और इस वजह से ये फेमस था, लोग पर्यटक लोग आते थे यहाँ पे देखने वखने के लिए, इस वजह से कांचीपुरम फेमस था। बात करते हैं 14वें की। तो 14वां क्या है? तो 14वां जो नंबर है वो है विजयनगर। विजयनगर बेसिकली वहां पे कृष्णदेव राय का शासन था, उन्होंने काफी अच्छा शासन चलाया था। उनके काल को शांति का काल भी कहते हैं, और उन्होंने बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों को जीता था। और विजयनगर साम्राज्य पे पूरा चैप्टर आपका 7वां चैप्टर, इसलिए ये 14वां याद करके रखना, विजयनगर बार बार क्वेश्चन में पूछता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर देखते हैं तो ये जो 16वां है, इसे कहते हैं गोलकुंडा। क्या कहते हैं? इससे लिख लेते हैं विजयनगर। ठीक है, विजयनगर, और नगर ऐसे, अच्छा, इसे कहते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा। ठीक है, ये गोलकुंडा। गोलकुंडा बेसिकली क्यों फेमस था? तो ऐसा कहा, बताया जाता है कि गोलकुंडा में एक पहाड़ है, और वहां पे ऐसा माना जाता था कि हीरा और जवाहरात वहां पे मिलता था। ठीक है, जैसे होता नहीं कि आपको पता होगा कि पहाड़ों में ही ये जो खनिज संसाधन होते हैं वो सारे चीज मिलता है, जैसे हीरा जवाहरात, ये सारी चीजें वहां पे मिलती है। तो गोलकुंडा में ये चीज मिलता था, और साथ ही साथ कहा जाता था कि वहां पे दुर्ग बनाया गया था जो कि ध्वस्त हो चुका है, साथ ही साथ वहां पे जो नगर था वो भी ध्वस्त हो चुका है। तो इस वजह से ये फेमस था, क्योंकि वहां पे हीरे जवाहरात मिलते थे। आगे बात करते हैं, इसे कहते हैं 17वां, जिसे कहते हैं अजंता। क्या कहते हैं? अजंता। लिख लेता हूं मैं। चलिए बात करते हैं अजंता क्यों फेमस था। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि वहां पे 29 चट्टानों को काट करके वहां पे एक बौद्ध स्मारक बनाया गया है, जहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। और वहां पे जो लोग होते हैं, जाते हैं पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां पे जाते हैं। तो ये था अजंता। आगे बात करते हैं 19वां नंबर। तो ये जो 19वां नंबर है बेसिकली, सॉरी 18वां जो नंबर है, ये है सांची। क्या है? सांची। ठीक है, और आपको पता है सांची का स्तूप है, इसकी वजह से ये 18वां फेमस है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और यहीं पे एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी मार्क किया है, इसे कहते हैं अमरावती। अमरावती। ठीक है, इसे अमरावती। तो अमरावती का जो स्तूप था बेसिकली वो यहीं पे था। ठीक है, अमरावती, इसे मैं दूसरे वाले कलर से कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे। ठीक है, ये है अमरावती। ठीक है, ये अमरावती। आगे बात कर लेते हैं। तो ये हो गया 18वां, और ये हो गया अमरावती हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ये जो 15वां है, ये बेसिकली क्या है? इसे कहते हैं, 15वां वाले को कहते हैं,
एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, 15 वाले को कहते हैं मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम। तो बेसिकली मसूलीपट्टनम क्यों फेमस था? तो ऐसा माना जाता था कि ये कलमकारी के लिए फेमस था। आप कहोगे सर कलमकारी क्या होता है? तो कलमकारी बेसिकली क्या था कि कलम से जो काम करते हैं उसे कलमकारी कहते हैं। आप कहोगे कलमकारी का मतलब ऐसा थोड़ी ना। तो कलमकारी बेसिकली कलम और कारी, कलम का मतलब होता है पेन और कारी का मतलब होता है जो उससे काम किया जाए। तो बेसिकली बांस के कलम से रेशम के कपड़े या फिर सूती कपड़ों पर जो प्राकृतिक या फिर वनस्पति वाले जो कलर होते हैं उनसे यहाँ पे पेंटिंग बनाई जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पत्ते, पत्ते कौन से कलर के होते हैं? हरे कलर के होते हैं ना। तो उनको अगर कूट लिया जाए बढ़िया से तो उसमें हरा कलर निकल सकता है ना। तो हरे कलर को लेकर बांस का कलम होता था, उसको बढ़िया से ब्रश टाइप में बना लेते थे, उसको कूट कूट के, और करने के बाद फिर उसके बाद कलाकारी करते थे। इस तरीके की चीजें होती थी रेशम और सूती कपड़ों पे, ठीक है। तो इस चीज के लिए मसूलीपट्टनम फेमस था। आगे बात कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना 18वां हो गया। अच्छा, 19वां बात कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं अजमेर, ठीक है, अजमेर कहते हैं। तो अजमेर की जो दरगाह है इसके लिए फेमस है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो 22वां है, 22वां बेसिकली क्या है? 22वां को कहते हैं झांसी। क्या कहते हैं? झांसी। तो याद है ना, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो इस चीज के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। तो ये जो 23वां नंबर है, 23वां को कहते हैं सारनाथ। क्या कहते हैं? सारनाथ। अब यहाँ पे मैं आपको 4 चीजें बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो चीज है, एक को कहते हैं लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी। तो ये जो 20वां है, 20वें को कहते हैं लुम्बिनी। और लुम्बिनी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बुद्ध भगवान का क्या हुआ था? बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा तो जन्म होने के बाद इन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की? तो इन्होंने ग्रहण की शिक्षा बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया। तो बोध गया क्या है? ये जो 24वां नंबर आप देख रहे हो इसी को कहते हैं बोध गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षा भी प्राप्त की, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहां पे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जहां पे उपदेश दिया, ठीक है, पहला उपदेश, प्रथम उपदेश कहां पे उन्होंने दिया था? तो दिया था सारनाथ में, ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था। और मैं चौथे की बात करूं, अच्छा सारनाथ क्या है? जो 23वां नंबर देख रहे हो ये सारनाथ है, ठीक है, सारनाथ है। तो सबसे पहले देखते हैं, 23वां हो गया सारनाथ। 20वें नंबर पे हुआ था इनका जन्म, यानी कि ये है लुम्बिनी, ठीक है। अब मैं बात करते 24वें पे। तो ये 24वां है बोध गया, जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और एक है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर वो स्थान था जहां पे उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 25वां है, ये इसे कहते हैं राजगीर। क्या कहते हैं? राजगीर बेसिकली क्यों फेमस था? ये इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों प्रकार के तीर्थ स्थल है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये चीज फेमस था। और 26वें की बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं पटना। क्या कहते हैं? पटना, ठीक है, जो कि आपको पता है बिहार की राजधानी है। और इसी को पहले पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि आप समझ सकते हो, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक बार और भरने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो मैप अभी हमने फिल आउट किया है वो दोबारा से हमें याद हो पाए, ठीक है। तो चलिए अभी हम दोबारा ना इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने बताया कि ये कौन सी जगह है? ये है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला, ठीक है। अच्छा, दूसरा जगह मैंने आपको बताया कि ये वाला जगह क्या है? याद कीजिए, मैंने बताया था ये जस्ट पंजाब के जस्ट बगल में है और इसे कहते हैं लाहौर। क्या कहते हैं? लाहौर कहते हैं। तीसरा नंबर मैंने आपको बताया था जिसे कहते हैं हड़प्पा, जिसे क्या कहते हैं? हड़प्पा कहते हैं, ठीक है। आगे चौथा मैंने याद कीजिए बताया था मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो को जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो को जस्ट नीचे बात करते हैं तो इसे कहते हैं चहुंदड़ो, ठीक है। चहुंदड़ो क्यों फेमस था? क्योंकि शिल्प उत्पादन यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। आगे बात करते हैं 6वां, जहां की हमने बात किया था धौलावीरा, जहां पे याद करो स्टेडियम था, है ना। स्टेडियम कहाँ था? धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। और ये पिछला वाला जो मैप किया था उसमें भी हमने कर लिया था। आगे इसे कहते हैं गिरिनार। क्या कहते हैं? गिरिनार। और गिरिनार क्यों फेमस था? क्योंकि वहां पे जो तीर्थकर थे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, मोक्ष प्राप्त किया था। आगे
8वां याद कीजिए क्या था, 8वां लोथल, 8वां क्या, लोथल, लोथल क्यों फेमस था, बंदरगाह के लिए फेमस था। अच्छा 9वां क्यों फेमस था, बारडोली, यहाँ पे याद कीजिए सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है। 10वां क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ मैसूर है, मैसूर कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, साथ ही साथ वहां पे अच्छी हवेली है, गार्डन है, ठीक है, तीर्थ स्थल है, इसलिए लोग जाते हैं देखने के लिए, है ना, पर्यटन लोग आते हैं इसलिए। 11 क्यूलोन, क्यूलोन को आज इस टाइम पे क्या कहते हैं, कोल्लम कहते हैं, ठीक है, तो ये इस वजह से फेमस था। अच्छा 12वां क्या, तंजावुर, याद कीजिए मैंने बताया था ना, तंजावुर किस लिए याद किया जाता है, चावल की कटोरी, है ना, याद कीजिए, ठीक है, तो ये चीज है, वहां पे चावल अच्छा होता है। अच्छा 13वां क्या है, 13वां है अपना कांचीपुरम, कांचीपुरम क्यों फेमस है, क्योंकि ये तीर्थस्थल है, ठीक है, इसलिए फेमस है। आगे बात करते हैं, हिंदुओं का तीर्थस्थल था। 14वां बात करते हैं तो विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य जो है 7वें चैप्टर से लेना देना है इसका, क्योंकि यहाँ पे कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर से बिलोंग करते थे। आगे बात करते हैं 16वां गोलकुंडा, जहाँ पे हीरे मोती का एक तरीके से पहाड़ों के आसपास हीरे मोती मिलते थे, हीरे जवाहरात मिलते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं 17वां क्या था, अजंता, अजंता याद कीजिए, 29 पहाड़ों को काटकर बनाया गया था, ठीक है, बौद्ध स्थल था ये, ठीक है, इस तरीके से। आगे क्या है, 18वां क्या है, 18वां याद कीजिए क्या था, याद कीजिए, मैंने बताया था 18वां है सांची, और यहाँ पे है ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं अमरावती, ठीक है, सांची और अमरावती है। अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 19वां क्या था, अजमेर, अजमेर की दरगाह, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो है इसे कहते हैं झांसी, ठीक, 22वां को कहते हैं झांसी, ठीक है। 20वां याद कीजिए, 20वां मैंने आपको बताया था कि ये वो जगह है जहां पे महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, यानी कि ये लुम्बिनी है, ठीक है। लुम्बिनी के बाद ये कहां पे गए थे, ये गए थे बोध गया, ठीक है, जो कि 24वां नंबर है, बोध गया गए थे, और बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये आए थे सारनाथ, ठीक है, ये 23वां है जो कि सारनाथ है, ठीक है, और सारनाथ के बाद उन्होंने कुशीनगर में अपना निर्वाण प्राप्त कर लिया था, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो है 25वां क्या है, 25वां याद कीजिए, यहाँ पे मैंने बताया था ये है राजगीर, और राजगीर क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं का भी तीर्थस्थल है, जैनों का भी तीर्थस्थल है, बौद्धों का भी तीर्थस्थल है, ठीक है, इसलिए फेमस है। अच्छा इसके अलावा 26वां क्या है, 26वां है पाटलिपुत्र, या फिर आप बोल सकते हो पटना, आज के डेट में इसको पटना कहते हैं, और इसके अलावा 21वां जो है वो है लखनऊ, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने पूरा फिल आउट कर लिया, एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको चीजें याद होंगी, डेफिनेटली याद होंगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो हमने पिछला ये बात कर लिया था, जिसको नहीं पता एक बार इसमें देख लेना, उसके बाद ऐसे फिल आउट करने की कोशिश करना, बार बार करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये देखिए ये वो चीज है जहां से आप लिख सकते हो, जैसे मान लो कि पहला क्या है तो तक्षशिला है, ऐसे ऐसे करके सारी चीज लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे आपको मिल जाएगा, जाइए वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे अब टेस्ट का टाइम है। अब यहाँ पे अगर आपको मैप आ गया है भरने, तो ये टोटल 10 जगह है, जल्दी से बताइए कि ये 10 जगह कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, ताकि हमें भी पता लग पाए कि आपको मैप याद हो चुका है। तो इस तरीके से 48 जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, यही सारी चीज़ रिपीटेबल होकर बार बार पूछी जाती है, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा जहाँ पे अच्छे से स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।